जय श्री कृष्ण। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता वह दिव्य ग्रंथ है जिसमें मानव जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान छिपा है। यह प्रेरणादायक संदेशों का वह महासागर है जो निराश और विचलित मनुष्य को आशा और आत्मविश्वास से भर देता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान और शांति से देखने और इसके संदेशों को समझने के बाद आपके मन को न केवल असीम शांति प्राप्त होगी, बल्कि आपके विचारों और जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। यह मेरी गारंटी है कि जो भी इस गीता सार को पूरे मन से सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएगा, उसे अपनी हर समस्या और हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी वह कामना करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भगवद गीता के इस सार को हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। साथियों, यही कारण है कि यह भी कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट, क्लेश या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद सदैव उस परिवार पर बना रहता है और वह घर सुख, समृद्धि, धन, वैभव और आनंद से भरपूर हो जाता है। अब सोचिए, कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध की भयावह शुरुआत में जब अर्जुन अपने परिजनों, गुरुजनों और सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। वह घबराहट और असमंजस से भर उठता है। अर्जुन दुख और दुविधा से व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की बात कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में जो लोग खड़े हैं वे तो मेरे अपने हैं। मैं अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कैसे कर सकता हूं? ये तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इन्हें मारने से तो बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे अपने ही भाई हैं। इन सबको मारकर विजय प्राप्त करने से बेहतर है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे। जो योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी पत्नियों और परिवारों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। हे कृष्ण, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया, जिसने न केवल अर्जुन को सही मार्ग दिखाया, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को धर्म, कर्म और जीवन जीने का सच्चा तरीका सिखाया। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म, कर्म और प्रेम का मर्म समझाता है। यह न केवल अतीत में बल्कि वर्तमान आधुनिक युग में भी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का अमूल्य स्रोत है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जब अर्जुन संशय और दुविधा में पड़े, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गहन ज्ञान और सत्य का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानी जैसी बातें करता है, परंतु जो सच में ज्ञानी होता है वह इस प्रकार शोक नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता।
जीवन और मृत्यु प्रकृति की अटल नियति है। यह सभी योद्धा वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे। तू केवल एक निमित्त मात्र है। इसलिए जो सच्चा ज्ञानी होता है वह मृत्यु पर शोक नहीं करता। ज्ञानी जन न बीते हुए कल का विलाप करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता। जो होना निश्चित है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसे यह सत्य समझ में आ जाता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसे कोई दुख या चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, शोक मत कर कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है। अपने धर्म का पालन करना ही तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। इस मोह को त्याग दो, वरना सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। यदि आज तुम युद्ध से पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें कायर और नपुंसक कहेंगे। यह प्रश्न अपने और पराये का नहीं है, यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। यदि तुम अधर्म का अंत नहीं करोगे तो अधर्मी और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उसका अन्याय और अधर्म बढ़ता जाएगा। इसलिए मोह को त्याग कर अपना कर्तव्य निभाओ और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यही माया मुझसे उत्पन्न होती है। मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसका विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जान सकता। सत्य अंधकार में चमकती ज्योति के समान है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। इसे कोई बदल नहीं सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चल रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इसे स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। सच्चे ज्ञानी न तो मरने वालों का शोक करते हैं और न ही मोह में पड़ते हैं। वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही इनका आत्मा हूँ। संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ और पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम शोक कर रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर करना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही अपने भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है।
श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंसान अपने जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब व्यक्ति अपने काम में आनंद खोजना सीख लेता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामनाओं का जन्म होता है। जो सदा संदेह करता है, उसके लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह मन के लिए शत्रु के समान कार्य करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक तले का अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। प्रकृति की माया यह है कि कोई भी प्राणी अपने माया के जाल से जीवन के अंत तक मुक्त नहीं हो पाता। मोह और इच्छाओं की रस्सी से बंधा हुआ वह जीवन भर नृत्य करता रहता है। उसे इतना भी समय नहीं मिलता कि वह अपने अंतर्मन में झांककर अपनी आत्मा को पहचान सके। आत्मा के भीतर जो परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, तो फिर सुख दुख, शोक खुशी, मान अपमान का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, सुख दुख का अनुभव आत्मा का काम नहीं, बल्कि शरीर और मन का है। आत्मा इन सबसे परे है। अर्जुन ने फिर कहा, हे केशव, शरीर को तो पीड़ा तभी होगी जब उसे चोट पहुंचे, लेकिन मानहानि या अपमान से जो दुख होता है, वह तो आत्मा को होता है ना? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, यह मान अपमान, कीर्ति अकीर्ति, लाभ हानि, ये सब आत्मा का काम नहीं है। ये तो मन की शरारतें हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह समझ लो कि शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन। यह दिखाई नहीं देता, परंतु यह सबसे शक्तिशाली है। मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो उस रथ में बैठा स्वामी है, और मन उस रथ को दिशा देने वाली लगाम। जब मन नियंत्रित होता है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकती है। तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी कभी यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है। वह सोचता है कि वह सब कुछ कर सकता है। वह यहाँ का राजा है और सभी उसके आगे झुकने को विवश हैं। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी झलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तब वही मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने और घबराने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी भी यही मन है। इसके हाथों में मोह और माया का जाल है, जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यही मन शरीर से मोह करता है, अपनी खुशियों से मोह करता है और यहाँ तक कि अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में यह मन खुशी भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटकर
इसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करे और अपने अंतर मन में झांककर आत्मा को देखे। तभी उसे अपनी आत्मा के भीतर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो, तब शांत रहना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जब भक्ति में मन लगने लगे, तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र कभी नहीं सूखते। कान भरने वालों से सावधान रहे। यह लोग अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से उत्पन्न होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम होता है, उसके प्रति असत्य होना असंभव है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ आना मुश्किल है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही जन्म लेता है। बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति ऐसा कुछ कर बैठता है जिससे उसका ही नुकसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध आए, शांत रहने का प्रयास करो। इस संसार का सत्य यह है कि जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम, वासनाओं और मोह की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफल होना है, तो मन पर काबू पाना अनिवार्य है। मन को वश में करने से विचारों की शक्ति केंद्रित होती है और तब कार्यों में सफलता सुनिश्चित हो जाती है। भगवत गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, वह जीवन की बेकार चिंताओं और असंख्य इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति न केवल शांतिपूर्ण जीवन जीता है, बल्कि अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को वश में नहीं किया, तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हे अर्जुन, संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संदेह केवल मन की शांति को भंग करता है और व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। इससे न केवल उसके संबंध नष्ट होते हैं, बल्कि वह स्वयं भी भीतर से टूट जाता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। जिस प्रकार बीज के गुण से ही फल तय होता है, उसी प्रकार व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। अच्छे कर्म करने से सुख और शांति प्राप्त होती है, जबकि बुरे कर्म दुख और अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ और निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। हमारे दुखों के 5 प्रमुख कारण हैं। 1. प्रभु की कृपा का अधूरा दृष्टिकोण। जब मनुष्य अपनी इच्छानुसार कुछ प्राप्त करता है, तो इसे प्रभु की कृपा मानता है। लेकिन जब कुछ विपरीत होता है, तो वह उदास हो जाता है और इसे स्वीकार नहीं कर पाता। 2. स्वार्थ। दूसरों का अहित हो, दुख हो, पर हमारा भला हो,
यह मलिन स्वार्थ हमारे दुखों का कारण बनता है। 3. भय, वर्तमान में प्राप्त वस्तुओं या अभिलाषाओं के छिन जाने या न मिलने का भय। 4. प्रमाद भरी आदतें, जो करना चाहिए वह न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। 5. अहंकार, किसी सुंदर घटना के होने पर सारा श्रेय स्वयं लेना और मैं का भाव प्रकट करना। हे पार्थ, जो व्यक्ति कौन, क्या, क्यों और कैसे कर रहा है जैसी बातों से दूर रहता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। तन की सुंदरता भले ही मन को आकर्षित करे, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को मोहित कर लेती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव निर्मल, दयालु और निस्वार्थ होना चाहिए। जीवन में सही और गलत का ज्ञान केवल 2 ही जानते हैं। 1. परमात्मा, हमारा अंतर्मन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा का अभाव है वह जीवन में न तो आनंद पा सकता है और न ही सफलता। मोह मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक कष्ट सहना पड़ेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो, जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी न जाए। संस्कार विहीन स्थान पर कभी टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो दुख में अत्यधिक दुखी न हो, सुख में अति उत्साहित न हो। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, आना जाना लगा रहता है। यदि जीवन में परिस्थितियां स्थिर रहें तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जो व्यक्ति दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखता है वह स्वयं कभी चैन से नहीं रह पाता। मनुष्य को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तो नई इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं उसकी जगह ले लेती हैं। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को वश में रखे और कर्म के मार्ग पर डटे रहे। यही जीवन का सत्य है। जीवन में असंतोष ही वह कारण है जो हमें शांति से दूर ले जाता है। संतुष्ट जीवन का मूल मंत्र है। अगर मनुष्य में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अहंकार, अहंकार एक ऐसा बोझ है जो हमें न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी दूर कर देता है। हम अहंकार के कारण अनगिनत रिश्तों को खो देते हैं। समय सबसे बलवान होता है। समय व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा है तो अहंकार से बचो, और यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। 4 बातें जीवन भर याद रखें। 1. त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। 2. बिना कुछ छोड़े कुछ पाया नहीं जा सकता। 3. जो कुछ देता नहीं वह लेने का अधिकारी भी नहीं होता। 4. बिना बीज बोए फल खाने की आस करना जीवन को बर्बाद करना है। अपनी सफाई पेश मत करो। जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकता। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, जबकि लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए। नजर का इलाज संभव है, लेकिन नजरिया बदलना मुश्किल है। यदि आप स्वयं को अच्छा बना लेते हैं तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाता है। साथ निभाने वाले अंतिम सांस तक साथ नहीं छोड़ते, लेकिन साथ छोड़ने वाले को तो
बस एक बहाना चाहिए। जीवन में यह बात हमेशा याद रखें, कोई आपसे हाथ से छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। घमंड मत करें, जो आप दे रहे हैं वह शायद पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। घमंड मनुष्य की वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों को नष्ट कर देता है। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को याद करें। किसी पर विश्वास करें, लेकिन उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता को पढ़कर उसका पालन करता है उसके सारे दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भटका देती है, जैसे हवा के झोंके नाव को दिशाहीन कर देते हैं। जो मनुष्य सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है वही मुझे अति प्रिय है। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देना कभी समाधान नहीं हो सकता। जीभ से लगी चोट सबसे गहरी होती है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह होती है, लेकिन पहले पूरी रात का अंधेरा देखने की हिम्मत होनी चाहिए। याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जीवन का सार संतोष, सादगी और साहस, यही जीवन को सार्थक बनाते हैं। इंसान दो वजहों से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। 1 समुद्र, 2 श्मशान, 3 तृष्णा का घड़ा, 4 और मनुष्य का मन। संबंधों का महत्व। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम और अहंकार का अंतर। प्रेम सदैव माफी मांगने में विश्वास करता है, जबकि अहंकार माफी सुनने में। कर्म की पहचान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक ही नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। इसलिए अच्छे कर्म करना ही हमारा धर्म है। लोग तुम्हारे बुरे पक्ष को याद करेंगे, भले ही तुमने कितने अच्छे कर्म क्यों न किए हो। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। धोखा देना। किसी को धोखा देना एक कर्ज है। यह कर्ज किसी न किसी दिन किसी और के हाथों चुकाना ही पड़ता है। अच्छी नजर की परिभाषा। अच्छी नजर वही है जो अपनी कमियों को और दूसरों के गुणों को देख सके। विश्वास का महत्व। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। दर्पण और चरित्र। यदि दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता तो शायद लोग कभी दर्पण न देखते। तारीफ और अपमान। आप किसी की तारीफ जितनी चाहे कर सकते हैं, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि यह एक ऐसा ऋण है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। खुशी और गम। अपनी हद से ज्यादा खुशी और गम किसी से मत साझा करो। यह दुनिया खुशी पर नजर और गम पर नमक लगाने में देर नहीं करती। तुलना मत करो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो, अद्वितीय हो, सर्वश्रेष्ठ हो। दुख और खुशी का रहस्य। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी मुसीबत से डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। 2 वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, हंसते और प्रभु का नाम लेते रहते हैं। समय का महत्व। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण का संदेश, जो होने वाला है वह होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला वह नहीं होने वाला। 2 वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, हंसते और प्रभु का नाम लेते रहते हैं। समय का महत्व। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण का संदेश, जो होने वाला है वह होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला
वह कभी नहीं होगा। इस निश्चय के साथ जो जीता है उसे चिंता नहीं सताती। अकेलापन, हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता यह है कि यहाँ कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं है। यहाँ तक कि माँ बाप भी एक दिन साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर की यह बात हमें अकेलेपन में शक्ति देती है। मुश्किल समय में धैर्य। जीवन में जब भी मुश्किलें आए, हिम्मत मत हारो। जो लोग कठिन समय में धैर्य और साहस रखते हैं, वे हर कठिनाई को पार कर लेते हैं। जो मुश्किलों से डरते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती है। मुश्किलें तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। कर्म का सिद्धांत। आज जो भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और आज जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें कल मिलेगा। जीवन का सार। सही कर्म, धैर्य और संतोष ही जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उसे वही प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। जीवन में सार्थकता। जीवन का असली सार यह समझने में है कि किससे, कब और कितना बोलना चाहिए। यदि यह ज्ञान पा लिया तो समझ लो कि जीवन की सार्थकता प्राप्त हो चुकी है। कान्हा का संदेश। जीवन में यदि कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हुआ हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हुआ हृदय केवल अधर्म को बढ़ावा देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, वह इसीलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। समय का महत्व। समय आने पर सब कुछ प्राप्त होता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। प्रेम का महत्व। जो लोग प्रेम को बकवास कहते हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार का आधार है। इसी प्रेम से यह सृष्टि निर्मित हुई है। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें मजबूती देती है, जबकि अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। विश्वास और आत्मनिर्माण। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। वाणी का संयम। जीवन में वाणी का संयम रखना अति आवश्यक है। वाणी से दिए गए घाव कभी भरते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य का स्वरूप। सत्य सदा पानी पर तेल की बूंद के समान होता है। असत्य कितना भी बढ़ जाए, सत्य हमेशा ऊपर तैरता है। विश्वास और बुद्धिमानी। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो तुम्हें दूसरों के राज्य बताता है। बुद्धि सबके पास होती है, पर चालाकी और ईमानदारी का चयन हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर प्रकाश देती है। आर्थिक स्थिति का महत्व। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग उधार मांगेंगे, और यदि बुरी है तो लोग सम्मान और साथ छोड़ देंगे। अपने सुख दुख को अपने तक सीमित रखना ही बुद्धिमानी है। जीवन के सबक फलों से सीखे। नमक लगने पर भी वे स्वाद बढ़ा देते हैं, लेकिन इंसान चाहे मीठा खा ले फिर भी कई बार झरी उगलता है। सही निर्णय का समय। जीवन में कभी भी 1 आनंद में वचन मत दो। 2 क्रोध में उत्तर मत दो। 3 दुख में निर्णय मत लो। आत्मज्ञान का महत्व। कोई व्यक्ति चाहे लाख बातें जान ले, पर यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। शांत रहना सीखे। हमेशा शांत रहे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत बनता है। गर्म लोहे को तो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। मुश्किल समय के सहारे। किसी विपत्ति के समय ये 7 गुण आपकी रक्षा करेंगे। 1 आपका ज्ञान। 2 आपकी विनम्रता। 3 आपकी बुद्धि। 4 आपके भीतर का साहस। 5 आपके अच्छे कर्म। 6 सच बोलने की आदत। 7 और ईश्वर में आपका विश्वास। विश्वास का स्वरूप। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालने पर भी डर नहीं लगता। वह जानता है कि जो उसे उछाल रहा है वह उसे गिरने नहीं देगा। सार। मुश्किलें केवल तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम धैर्य और साहस बनाए रखोगे तो हर बाधा को पार कर लोगे।
कान्हा के प्रेरणादायक विचार, जीवन और रिश्तों की सच्चाई। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जब तेरे अपने तुझसे मुंह फेर लेंगे तब मैं तेरा साथ दूंगा। यह वाक्य न केवल आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जब दुनिया तुम्हें अनदेखा करे तब ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि किसी के सामने इतना भी मत झुको कि वह तुम्हें कमजोर समझ ले। लोग तभी तुम्हारी कद्र करेंगे जब तुम उन्हें उनकी तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। कृष्ण जी का उपदेश है कि जो रिश्ता हमें रुला दे वह सबसे गहरा होता है। वही जो रिश्ता मुश्किल वक्त में भी साथ निभाए, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वे कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वही अपना है, जो भावनाओं से परे हो वह पराया, जो दूर रहकर भी दिल के करीब हो वह अपना है, और जो पास होकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, जबकि उसे यह समझना चाहिए कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म वह शक्ति है जो हमारे हाथों में है और हमारे भविष्य का निर्माण करती है। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनकी तुलना कर ईर्ष्या करता है। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है, कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। एक समय ऐसा भी आता है जब लाश को श्मशान में रखकर अपने लोग भी पूछते हैं कि और कितना वक्त लगेगा। दुखों का आना भी जरूरी है, क्योंकि यही हमें जिंदगी के वास्तविक मायने सिखाते हैं। खाली खुशी न हमें मजबूत बनाती है और न ही जीवन के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। माता पिता इस दुनिया के सबसे अनमोल व्यक्तित्व है, जो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। वक्त, दोस्त और रिश्ते वे चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है, लेकिन उनकी असली कीमत हमें तब समझ आती है जब वे हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लोग आपकी तारीफ अक्सर श्मशान में ही करते हैं। माफी का महत्व समझाते हुए कान्हा कहते हैं, अगर आप किसी को पहली बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। दूसरी बार माफ करना आपकी दयालुता है, लेकिन तीसरी बार माफ करना मूर्खता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है। यह एक बार चला जाए तो इसे पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसे महत्व दें। ईश्वर से कुछ मांगने पर यदि वह न मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। कृष्ण जी कहते हैं, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। उनकी यह बात हमें ईश्वर में अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होना, यह समझना कि उन्हें आपके महत्व को स्वीकार करने का और कोई तरीका नहीं मिला। कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। सत्य को स्वर्ग तक पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी बताते हुए वे कहते हैं कि सत्य वह प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। परमात्मा वह शक्ति है जो बिना बोले भी हमारे दिल की हर बात सुनती है। वह हमें तब भी समझता है जब हम कुछ नहीं कहते। रिश्ते उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे हमारा पिछले जन्मों का कोई संबंध होता है, वरना इस भीड़ भरी दुनिया में कौन किसे जानता है। अंत में कान्हा हमें यह सिखाते हैं कि शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान और विश्वास आत्मा को अजेय बनाते हैं। इन उपदेशों में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। उनके विचार हमें धैर्य, सच्चाई और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। उनके शब्द हमें हर कठिनाई को पार करने का साहस देते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। जीवन का सत्य श्री कृष्ण के विचारों से प्रेरणा शब्दों की ताकत अनमोल होती है, लेकिन यही शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जीवन के दुखों का एक बड़ा कारण यह है कि हमारी आशाएं, हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग कर दीजिए, फिर देखिए जीवन में सुख ही सुख होगा। जिंदगी के इस रण में खुद को ही कृष्ण और खुद को ही अर्जुन बनाना पड़ता है।
हर दिन अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला ही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। लेकिन जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। हमारा आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस व्यक्ति को यह समझ नहीं है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। वही जो हर चीज में केवल बुराई और गलती ही देखता है, वह अवसाद में चला जाता है। जीवन का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्दोष का दिल दुखाना, किसी के साथ धोखा करना, उसकी भावनाओं के साथ खेलना और उसे बेवजह तकलीफ देना घोर अपराध है। दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष करना सीखिए। सेवा सभी की करे, परंतु किसी से आशा न रखे, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भूल होना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधार लेना हमारी प्रकृति होनी चाहिए। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर उदासी फिर भी बनी रहती है, क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर शक मत कीजिए। यदि सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? किससे डरते हो? आत्मा ना तो पैदा होती है न ही मरती है। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नए जीवन की शुरुआत है। दुख और तकलीफें हमारी योग्यता और आत्मविश्वास का परीक्षण करने आती है। जो व्यक्ति शांत चित्त से अपने कार्य करता है, वही सच्चे सुख और सत्य को प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हमें बीते हुए कल का पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता में समय गंवाना चाहिए। वर्तमान में जीना ही जीवन का सार है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी प्रकार दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को बार बार चुन चुन कर निकालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र। इसीलिए मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसे विचारों से अपने मन को मुक्त कर लो। सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। वक्त के भरोसे बैठना मूर्खता है, क्योंकि भाग्यशाली भी खाली हाथ रह सकते हैं, लेकिन मेहनती व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा, ना परिवार, ना दोस्त, ना साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करने की आदत डालिए। जीवन में जो सबसे बड़ी सीख है वह यही है, अपने विचारों को बदलो और आपके विचार आपका जीवन बदल देंगे। श्री कृष्ण के इन उपदेशों में हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन है, एक प्रेरणा है और जीवन जीने की अनमोल सीख है। जीवन के गूढ़ सत्य और श्री कृष्ण की प्रेरणा। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हर अनुभव या तो हमें कुछ सिखा जाता है या हमें किसी नए स्वरूप में ढाल देता है। यदि आप सफल होते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, परंतु असफलता में वे देखना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए अपेक्षाएं केवल स्वयं से रखिए। जीवन में रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग केवल अपनी हिम्मत हार जाते हैं। यदि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति बड़ी खुशी प्राप्त कर सकता है, तो समझदार वही है जो छोटे सुख का त्याग कर बड़ी खुशी पाने का प्रयास करे। जीवन की यात्रा में विश्वास हमें पोषण देता है। अच्छे कर्म हमें एक स्थिर घर की तरह आधार देते हैं। ज्ञान दिन की रोशनी की भांति हमें राह दिखाता है और सजगता हमें सुरक्षित रखती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, हमारे आसपास के लोगों से होता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अपने अंदर के छेद से डूबती है, वैसे ही हमारे अपने अंदर की कमजोरियां हमें डुबो सकती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। जो कुछ हमारे पास है उसे बड़ा चढ़ाकर न बताएं।
और दूसरों से ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। दुनिया हमेशा किसी की प्रशंसा करने या दोष निकालने का बहाना ढूंढती है। यही इसका स्वभाव है। जो व्यक्ति खुद से सच्चा प्यार करता है वह किसी और को चोट नहीं पहुंचा सकता। शांत मन वाले और विचलित करने वाले विचारों से मुक्त व्यक्ति को ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर केवल बातें ही करते रह जाते हैं, जबकि हल्के से मुस्कुराने वाले लोग चुपचाप बड़ा काम कर जाते हैं। पसीने से नहाने वाले लोग इतिहास रचते हैं, जबकि पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं। रिश्तों का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। एक पल लगता है किसी रिश्ते का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से ही सजता और समृद्ध होता है। मन में जो भी हो उसे साफ साफ कह देना चाहिए। सच बोलने से फैसले होते हैं, जबकि झूठ बोलने से केवल फासले बढ़ते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो मंजिल को पाना चाहते हैं वे देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह देनी चाहिए जितनी जगह वह खुद आपके लिए रखता है, वरना या तो आप अकेले रह जाएंगे या फिर वह व्यक्ति आपको रुला जाएगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि किस्मत केवल जुए में आजमाई जाती है। यदि लोकप्रिय होना है तो सबसे अधिक आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करें। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में व्यर्थ करने के बजाय उसका उपयोग समाधान ढूंढने में करें। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और स्वयं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित सरल और स्पष्ट है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य इस जीवन को पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख सहने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखे, आवेग नहीं। जैसे बादल की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, वैसे ही करुणा से जीवन में खुशहाली आती है। जीवन की इस गहरी सच्चाई को समझिए, उसे अपनाइए और अपने भीतर शांति और संतोष का संचार होने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, गलत व्यक्ति चाहे जितनी भी मीठी बातें करे, वह आपके लिए विष के समान है, जबकि सच्चा व्यक्ति भले ही उसकी बातों में कड़वाहट हो, एक दिन औषधि बनकर आपकी भलाई करेगा। उसी प्रकार जैसे एक दिया अपने प्रकाश को कम किए बिना हजारों दियों को प्रज्वलित कर सकता है, उसी तरह खुशियों को बांटने से खुशियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम इस संसार के समस्त दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं करता वह न तो इस जीवन में और न ही मृत्यु के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान ने गीता में यह रहस्य बताया है कि जो मनुष्य इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह मुझसे अत्यधिक प्रिय होता है। जो इस गीता के संदेश को अपने जीवन में अपनाता है और इसे दूसरों तक पहुंचाता है वह मुझसे जुड़ जाता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल आत्मिक शांति का मार्ग नहीं बल्कि समर्पण और प्रेम का भी अद्वितीय उदाहरण है। उनकी वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सुख और शांति केवल भक्ति और ज्ञान के प्रचार से ही संभव है। इसलिए मित्रों, आप भी इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। यह केवल ज्ञान का प्रसार नहीं होगा बल्कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी होगा। हमारा प्रयास है कि यह दिव्य संदेश हर हृदय तक पहुंचे। यदि यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे इस प्रयास में नए साथी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को सभी पर सेट करें ताकि हर नया संदेश आप तक तुरंत पहुंचे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करना न भूलें। आपके शब्द न केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक बनेंगे बल्कि इस दिव्य यात्रा में आपके समर्पण को भी दर्शाएंगे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।